अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस तायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। आई होप सो आप बहुत मजे में होंगे और इन्जॉय करके बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट, हम जो है चैप्टर नंबर 12 का पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है उसका जो हम सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज जो है वो है ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन के जो है वो ज़्यादा सेंटर हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारे पूरी बॉडी को जो वो कौन कंट्रोल करता है, किससे राब्ता होता है, कौन रिसेप्टर जो है अपना पैगाम लेके जाते हैं, कौन कोऑर्डिनेटर है, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे जो है इसको लेंथी समझ के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के ही इतने टर्म्स बन जाती हैं कि जो है स्टूडेंट को ये लाजमी याद करना पड़ता है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद करें, अंडरलाइन करके याद करें और आई होप सो आपको आज की वीडियो से आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो है आप लोगों ने आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको ब्रेन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्या है, पहले आप थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर देख लें, फिर मैं इसका फंक्शंस बताऊंगी कौन क्या काम करता है। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। लोकेशन, ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी क्रेनियम। हमारे जो ढांचा है, जो स्कल जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो होती है उसके अंदर जो हमारा दिमाग होता है उसको हम कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर होता है हमारा दिमाग। ठीक है, मैनिंग्स, इनसाइड द क्रेनियम ब्रेन कवर्ड बाय 3 लेयर्स। ठीक है, क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन के पास जो है ना 3 लेयर्स होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, 3 लेयर्स जो होती हैं उसको हम कहते हैं मैनिंग्स। ये क्या करती हैं, इसके मैनिंग्स के अंदर जो होती हैं बारीक बारीक जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, कैपिलरीज क्या करती हैं, वो जो ब्रेन को ऑक्सीजन देती हैं और जरूरी न्यूट्रिएंट्स देती हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर वेंट्रिकल फ्लूइड विद वेंट्रिकल कंटिन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो है जो फ्लूइड जो होता है वेंट्रिकल जो होता है उसमें जो है कंटिन्यूस जो है किस्म का फ्लूइड होता है, उस जो स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग को आपस में अटैच रखता है। ठीक है, उसको कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो आपको ये उसकी मेन जो है उसकी ब्रेन की जो है उसकी लोकेशन है। ठीक है, आगे है ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, ब्रेन के कितने पार्ट हैं, ब्रेन के जो होते हैं 3 पार्ट्स हैं, 3 डिविजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, पहले आप इसको स्ट्रक्चरली आप देख लें। जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो होता है दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दरमियान में क्या होता है, हमारा मिड ब्रेन होता है। ठीक है, मिड का मतलब है दरमियानी, और जो पिछला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है जो फोर ब्रेन होता है स्टूडेंट, उसके जो होते हैं 3 जो होते हैं इसके हिस्से होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब आप ये देखें, जो सेरिब्रम होता है फिर वो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन, और जो होता है सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। थैलेमस जो होता है जो होता है ना थैलेमस, वो सेरिब्रम से नीचे होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस थैलेमस से भी नीचे होता है। हाइपो मतलब होता है पिछला हिस्सा। ये सारा फोर ब्रेन में आता है। ठीक है स्टूडेंट, और इनके दरमियान में जो होता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में क्या आता है, मिड ब्रेन। अब ये सारे जो पार्ट्स हैं इनका क्या क्या काम है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट, हाइंड ब्रेन, उसके भी 3 हिस्से हैं। ठीक है, उसका ये एक हिस्सा उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, इसको पोन्स, और ये इसका पिछला होता है सेरिबेलम। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो इसका स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और भी लेबल किया हुआ है, 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब्स, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट, आपको मैं अभी बताती हूँ कि ये सारे पोर्शन क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अभी मैं आपको इसके जो है नेक्स्ट जो हिस्से हैं उनकी आपको फंक्शन समझाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट मैं आपको बता रही थी कि दिमाग के जो 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, जो फोर ब्रेन होता है वो दिमाग का लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन होता है, सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो फोर ब्रेन होता है। ठीक है स्टूडेंट,
आपके नॉलेज में होना चाहिए। जो इंसानों का जो फोर ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, डेवलप है, ठीक है। ज़ाहिर इंसानों में अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है स्टूडेंट। आगे है फोर ब्रेन के थ्री हिस्से पोर्शन है, थैलमस है, हाइपोथैलमस है, सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम जो है हम यहीं से नीचे से स्टार्ट करते हैं। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये सबसे ज्यादा जो पोर्शन को कवर किया हुआ है वो सेरिब्रम है, ठीक है। ये जो है स्केलेटल मसल, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस, ये इसका काम है, ये कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल्स मतलब हमारे जिस्म की जो हरकत और सकनात हैं, हमारे सोचने की जो पावर है, इंटेलिजेंस यानी जहीन की, जहानत की, हमारे जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो सारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है इसके जो है कुछ लूप्स हैं, ठीक है। इसके जो है सेरिब्रम के जो है पोर्शन से फ्रंटल लूप्स है, पैरिटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लूप्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। इनको जो है आप लोगों को ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका जो छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है वो आप एज इट इज ऐसे याद कर लें, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? जो है हाइपोथैलेमस से थैलेमस से नीचे होता है। पहले आप थैलेमस कर लें। थैलेमस रिसीव सेंसरी सेरिब्रम से नीचे होता है थैलेमस। थैलेमस से निचला हिस्सा होता है वो हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है ये रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स, ठीक है। ये जो है हमें जो है सेंसरी ऑर्गन से जो मैसेज आते हैं, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो है इसके अलावा थैलेमस जो है वो पेन, हमारे जो है पेन प्रिस्क्रिप्शन, हमें कोई भी दर्द हो उसके बारे में आगाही बताना, ठीक है। और जो है हमें सोने जागने की कैफियत, ठीक है, इस तरह की जो है हिदायत हैं वो थैलेमस से मिलती हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो थैलेमस से निचला पोर्शन होता है, ठीक है। ये जो होता है ये बिल्कुल छोटा सा दिमाग का पोर्शन है। इसका जो साइज है, ठीक है, वो एक बादाम के साइज के बराबर है, साइज ऑफ एलमंड, ठीक है। बिल्कुल हाइपोथैलेमस जो होता है वो इतना इस पोर्शन को कहते हैं। इट कंट्रोल फीलिंग सच एज रैग, पेन, सॉरो, गुस्सा जो है इसके अलावा जो है तकलीफ है, सॉरो है, खुशी है, ठीक है, हैप्पीनेस, ये सारी इसमें कंट्रोल होती हैं। सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा ये लिंक है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये एंडोक्राइन सिस्टम से स्टूडेंट, ये जो है इसका लिंक है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का आपस में लिंक पैदा करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में तो आपको पता है तकरीबन ग्लैंड्स ही होते हैं, इसलिए ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशन में भी इसका अहम रोल है, ठीक है स्टूडेंट। आगे आ जाता है स्टूडेंट मिड ब्रेन, ठीक है। हाँ, फोर ब्रेन हो गया है, अब है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन का मतलब दिमाग का दरमियानी हिस्सा, ठीक है। ये फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के दरमियान वाला हिस्सा जो होता है छोटा सा, ठीक है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और क्या करता है, जो फोर ब्रेन के जिस हिस्से में जो काम करना होता है उसको जो है वो मैसेज पहुंचा देता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है मिड ब्रेन ऑडिटरी जो है रिफ्लेक्सेस, मतलब कान किससे काम करते हैं, क्या सुनते हैं कैसे नहीं सुनते, वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर भी जो मिड ब्रेन का काम है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाइंड ब्रेन का, ठीक है। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, अब क्या है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की भी 3 पोर्शन है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिब्रम एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लिगेंटा स्टूडेंट्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा जो होता है वो जो है वो कंसिस्ट होता है, उसके भी जो है उसका जो मेन पार्ट क्या है, काम है कंट्रोल ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ऐसे अफाल जो है वो कंट्रोल करता है जो हम खुद नहीं कर सकते कंट्रोल, ठीक है, ऑटोमेटिक होते हैं या जिनको कहें जो खुद ब खुद होते जाते हैं। जैसे सांस जो है उसको भी हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, स्नीजिंग है, वोमिटिंग है, ठीक है। इस तरह के जो प्रोसीजर हैं वो मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो होता है ये टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप पे होता है, ठीक है। आगे है सेरिब्रम, ये कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट को, ये है सेरिब्रम, ये हमारी मसल्स की जो मूवमेंट होता है उसको ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम। और पोन्स, पोन्स जो क्या होता है ये बिल्कुल मेडुला ऑब्लिगेंटा के ऊपर होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पोन्स। पोन्स होता है ये कनेक्शन करता है सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ये जो है जो पोन्स है सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में क्या करता है स्टूडेंट, जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है।
तो आगे है इसके अलावा जो है सेरिबेलम जो है वो हमारे ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है, सांस लेने को भी, ठीक है। यहाँ पर है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो जा रही है ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। आप स्टेप बाय स्टेप इसको याद करें तो ये ब्रेन का पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट जो है मुश्किल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप सो आपको आज की वीडियो जो है समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।